केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। माता मर्कतश्यामा मातंगी मरसालिनी कटाक्षतु कल्याणी कदम्बुरहुवासिनी। ये व्याघ्र माताय कर्ण देवी वामे शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिण पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। हमारे परम पूज्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे सभी भाइयों बहनों, आज आद्य शंकराचार्य जी की जयंती के अवसर पर यहाँ मठ मंदिर में, जहाँ आद्य शंकराचार्य जी केरल से आकर यहाँ पर रुके थे और अपने गुरु की खोज के लिए नर्मदा के तट पर सांकल घाट गए थे। यह बहुत ही अच्छा सुखद संयोग है। आज यहाँ पर द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने आज से 2500 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर काली नामक ग्राम में अवतार धारण किया था। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने देश की 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका शारदा मठ। तो हमारे परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्मठ और पश्चिमान्याय द्वारका शारदा पीठ, दोनों पीठों के शंकराचार्य। 40 साल तक उन्होंने दोनों पीठों का निर्वहन किया और घूम घूम कर पूरे देश में सनातन धर्म का प्रचार किया। उसके बाद उन्होंने अपने 200 योग्य शिष्यों को ज्योतिष पीठ पर और द्वारका शारदा पीठ पर बिठाया। भगवान आद्य शंकराचार्य जी के ये पीठ ज्ञान के पीठ हैं, कोई संपत्ति की रक्षा के लिए नहीं। इनमें बहुत ज्ञानी, वेद वेदांत के विशारद, सब शास्त्रों के निष्णात, बाल ब्रह्मचारी ऐसे व्यक्ति इस पीठ पर बैठते हैं। उन्होंने एक मठान्याय महानुशासन लिखा, उसको आद्य शंकराचार्य जी का संविधान कहते हैं। उसमें लिखा, सुचिर जितेंद्रियो वेद वेदांगादि विशारदा योगज्ञा सर्वशास्त्राणाम समदास्थान मापनुयात। आद्य शंकराचार्य जी ने ये उस व्यक्ति की योग्यता बताई है जो उनकी पीठों पर बैठने वाला हो। सुचि हो, जितेंद्रिय हो, बाल ब्रह्मचारी हो, वेद वेदांगों को विशारद हो, योगज्ञा, योग के जानने वाला हो। हमारे यहाँ अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसके बाद भी योगज्ञा का एक दूसरा अर्थ भी है, सब शास्त्रों में योग उत्पन्न करने वाला। ऐसा व्यक्ति मेरे पीठ पर बैठे। बाद में उन्होंने व्यवस्था दी है, उक्त लक्षण संपन्न स्याच्चैन मत पीठ भागवत अन्यथा रूढ़ पीठों भी निग्रहार हो मनीष राम। इन लक्षणों से संपन्न व्यक्ति अगर ना हो और किसी तरह से पीठ पर बैठ जाए तो मनुष्यों को चाहिए हटा दें उसको। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने सिद्ध पुरुष थे। यहाँ सिवनी जिले में उनका अवतार हुआ था और एक ही दिन में 2 शंकराचार्य बना दिए उन्होंने, ज्योतिष पीठ के और द्वारका शारदा पीठ के। और उनमें भी यही योग्यता है जो हमारे गुरुदेव में थी। इन्होंने, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं स्वामी जी, इन्होंने बहुत काल तक महाराज जी की सेवा की और पूरा अध्ययन महाराज श्री से किया, वेद वेदांतों का अध्ययन किया। जब भी गुरु जी के पास बैठते थे तो कागज कलम लेकर ही बैठते थे। और ये जो द्वारका शारदा पीठ है,
इसकी विशेषता है, जब भगवान आद्य शंकराचार्य जी का और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था, उस समय मंडन मिश्र ब्रह्मा के अवतार थे और उनकी जो पत्नी थी वो सरस्वती की अवतार थी। उभय भारती उनका नाम था। जब वो जाने लगी, आद्य शंकराचार्य जी को कहा कि आज्ञा दीजिए, मैं अब जाती हूँ। तो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि आप नहीं जा सकते। उनको त्रैलोक सुंदर मंदिर, जो भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है, उस मंदिर में उनको स्तंभित किया हुआ है। वहीं पर सरस्वती भगवती के दर्शन लोगों को वहाँ आज भी होते हैं। उसी पीठ के ज्ञानी, जैसे ज्ञानी संत वहाँ पर शंकराचार्य हुए हैं, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में धर्म की ध्वजा फहराई है, वेद वेदांतों का प्रचार किया है। वहीं उसी परंपरा के जगत गुरु शंकराचार्य जी का आप दर्शन कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आज शंकराचार्य जी के अवतरण दिवस पर इनके दर्शन होना बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे सिवनी नगर पालिका को, जो इस चौराहे का नाम, छिंदवाड़ा चौराहे का नाम शंकराचार्य के नाम पर रखा हुआ है। इसको हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। ये बातें सब याद रखने वाली होती हैं। यही कहते हुए पूज्य गुरुदेव की अभी आपको वाणी सुनने को मिलेगी और अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। हरिओम। पूज्यपाद महाराज श्री का अमृत वचन आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, उससे पूर्व हेमंत सावर हेमंत टीवी चैनल से का निर्वहन करने के लिए एवं बिरदावली वाचन के लिए आदरणीय ब्रह्मचारी श्री विश्वस्वरूप जी से हम निवेदन करेंगे, आप बिरदावली वाचन करने की कृपा करें। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनादिगुरुपरम्परा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकलदर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागमसार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या आनंद हो, पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्री चंद्रमौलीश्वर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया
यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तद्दिव्यमद्वयं धाम सारस्वतीमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। मठ मंदिर महाकाल महादेव की जय हो। गुरु रत्नेश्वर महादेव की जय हो। पीठद्वयाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। मंचस्थ हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी जी, कार्यक्रम के आयोजक गण, देवियों सज्जनों, बहुत विघ्न आए, छोरत ग्रंथ जानी खगराया, विघ्न अनेक करही तब माया। शिवनी निवास करने वाले आयोजकों की बहुत परीक्षा ली इंद्र देवता ने, लेकिन सफलता मिली। यही होता है, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था हमारे साध्य को प्राप्त करा देती है। भारतीय संस्कृति में दो ही तत्व प्रधान हैं, एक ईश्वर और एक धर्म। धर्म साधन है और ईश्वर साध्य है। ईश्वर रूपी साध्य को बताने के लिए हम धर्म का आश्रय लेते हैं और धर्म का बोध कराने के लिए हमारे पास हमारे गुरु, हमारे संत, हमारे महात्मा, हमारे विद्वान जो भारतीय संस्कृति के पोषक हैं। धर्मात्मा ही धर्म का उपदेश करेगा। धर्म क्या है? मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाता है। यह उपदेश जहाँ से प्राप्त होता है उसे हम धर्म गुरु कहते हैं, धर्माचार्य कहते हैं, आचार्य कहते हैं। संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कारों का पोषण करना आवश्यक है। वृक्ष को अगर हरा भरा देखना चाहते हैं तो उसमें जल सिंचन करना होता है। पांचों तत्व उसमें चाहिए, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, पांचों के संयोग से ही उस डाले हुए बीज में अंकुरोत्पादनी शक्ति आती है और वृक्ष एक महान रूप धारण कर लेता है। इसी तरह से अगर हमें हमारी अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है तो संस्कारों का पोषण करना पड़ेगा। हमें सुख चाहिए, सभी को चाहिए, आप सभी को चाहिए, सभी को आनंद चाहिए। सुख की कामना सभी की हुआ करती है। वह सुख धर्म के अधीन है, धर्माधीन है। इसलिए धर्म का पालन किए बिना हम वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। और उस धर्म का ज्ञान कराने वाले धर्माचार्य होते हैं। उन धर्माचार्यों की परंपरा में हमारी भारतीय संस्कृति में आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवत पादाब्ज शंकराचार्य, जिनका आज अवतरण दिवस हम लोग सिवनी जनपद में महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, वो है उनकी ही परंपरा में, उनकी परंपरा का पोषण करने वाले, इसी जनपद में अवतार लेने वाले एक गौरव भगवत पादाब्ज शंकराचार्य की परंपरा में पीठद्वयाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने इसी जिले के दिघौरी यानी आज का गुरुधाम में अवतार लेकर के पूरे विश्व को एक धर्म का उपदेश दिया, दिशा बोध प्रदान किया, धर्म के स्वरूप को उन्होंने बताया।
धर्म किसे कहते हैं और बताया नहीं, चल कर करके दिखाया। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से लेकर पोथी राम से लेकर पीठक दयाधीश्वर की जो उनकी यात्रा थी, उस सब पूरी यात्रा को, उनके धर्माचरण को आप सबने देखा है। शास्त्र कहते हैं अनुग्रहा ये ही चरंती नूनम भूताय भव्याय जनार्दनश्च। ये जो संत महात्मा होते हैं, भगवान इन नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ते। हमारी आंख से परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है। देखने का क्या उपाय है? संसार का प्रपंच दृश्यमान जगत इन आँखों से देखा जा सकता है, क्योंकि इन आँखों में हमारे अंदर ही बैठे हुए परमात्मा को देखने की शक्ति नहीं है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् न मनो न विद्मो न विजानीमो। ये आँखों का गोलक उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता है। कैसे दर्शन करें हम? क्या उपाय है? हमारी आपकी जो आँख है, उस आँख से तो आँख भी दिखाई नहीं पड़ती, भगवान कहाँ से दिखाई पड़ेगा? इस आँख को चलाने वाला मन है, मन को चलाने वाली बुद्धि है, बुद्धि को चलाने वाला आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। इस आँख से जब आँख नहीं दिखती है, तो इस आँख से परमात्मा कैसे दिखेगा? क्या उपाय है? क्या उपाय है? आप देखिए, यही चिंतन है। इस चिंतन में ही अनुभव है सुख का, इस चिंतन में ही शांति का अनुभव है। कौन है, कौन सी शक्ति है, कौन इस आंख में जगत को देखने की शक्ति प्रदान करता है? वो कौन है? लौकिक उदाहरण बताते हैं आपको। आंख को देखना है तो दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। ये माताएं काजल लगाती हैं, आंख में सुरमा लगाती हैं, तो दर्पण से देख करके ही लगाती हैं, क्योंकि इनकी आंख से वो काजल भी इनको दिखाई नहीं पड़ता बिना दर्पण के। नेत्र घड़े को देखता है तो घट दृश्य है, वो नेत्र दृष्टा है। नेत्र दृश्य है, मन दृष्टा है, मन दृश्य है, बुद्धि दृष्टा है, और बुद्धि दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। वही आत्मा परमात्मा है, अर्थात सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबध पति सोई। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये केवल विषयों को प्रकाशित करती हैं। इनको भी प्रकाशित करने वाला जो सबका प्रकाशक है, उसे हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। उस परमात्मा का, उस परम तत्व का बोध हमें गुरु के द्वारा होता है और शास्त्र के द्वारा होता है। सत्संग करना चाहिए। लोग पूछते हैं कि सत्संग क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि कभी भगवान ने कृपा कर दी और आपके सामने भगवान खड़े हो गए, तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान? आपको तो पता ही नहीं, भगवान के लक्षण आपने जाने नहीं। भगवान के तो लक्षण पहले ये समझ लो, प्रत्येक वस्तु का लक्षण होता है। मनुष्य किसे कहेंगे? उसका लक्षण है। गाय किसे कहेंगे? उसका लक्षण है। मेंढक मछली किसे कहेंगे? उसका भी लक्षण है। तो भगवान का भी लक्षण है, गुरु का भी लक्षण है। भगवान किसे कहें? अगर भगवान सामने हमारे प्रकट हो जाए, हम पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर हमें उनके लक्षण पता हैं तो हम जान जाएंगे देवता हैं, परमात्मा है। वो लक्षण कैसे पता चलेंगे? सत्संग के माध्यम से ही पता है, शास्त्र और गुरु के माध्यम से ही पता चलेंगे। ऐसे गुरु की शरण में जाने से पता चलेंगे जिसने भगवत तत्व को जान लिया है। तद विद्युत प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी गुरु हो, श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, उसकी शरण में जाए। तद विद्धि, उसे जानने के लिए
किसे, तद माने सह माने ईश्वर, परमात्मा को जानने के लिए प्रणिपात हो करके, साष्टांग प्रणाम करके पूरा सब कुछ अर्पण कर दिया। सोना चांदी रुपया घर में छोड़ आया मैं, परिवार घर में छोड़ आया, गाड़ी लाया था पार्किंग में छोड़ दी, जूता स्टैंड में जूता छोड़ दिए। गुरुदेव अब मेरे पास कुछ नहीं है, कुर्ता में जो रुपया था वो पेटी में डाल दिया, दान पेटी, अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। गुरु ने कहा ना तुम्हारे पास है, शरीर तो है अभी, तो शरीर को उनके चरणों में लगा, शरणागति तद विद्युत प्रणिपाते न परिकृष्ण, सेवा कर। प्रश्न करे गुरुदेव, मैं संसार सागर से पार होने का उपाय जानना चाहता हूं। अपार संसार समुद्र मध्य इसमें पड़ गया हूं, आ गया हूं, जन्म हो गया है, मानव योनि भी प्राप्त हो गई है, उपाय नहीं जानता हूं। को नाम बंधा कथने से आगतः, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किसे पुण्य कहते हैं, किसे पाप कहते हैं। देखिए आपके जन्म पर आपका अधिकार नहीं है, आप कहाँ जन्म लेंगे, किस माँ को माँ बनाएंगे, किसे पिता बनाएंगे, आपके बस में नहीं। मनुष्य की मृत्यु भी उसके बस में नहीं है, लेकिन जीवन यापन करना उसके बस में है, सन्मार्ग पर चलना उसके बस में है, सत्कर्म करना उसके बस में है, उसके अधिकार में है, वो कर सकता है, कर सकता है। इतनी अलौकिक शक्ति परमात्मा ने इस मनुष्य को दी है। ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवाः, ब्रह्म साक्षात्कार करने की शक्ति परमात्मा ने इस मनुष्य को दी है। उस शक्ति का खूब अच्छा उपयोग हमें करना चाहिए। कैसे उपयोग करें, इसी के लिए गुरु के पास जाना होता है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय यानी अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम, वेद वेदांग का, षडंग वेदों का अध्ययन कर लिया है जिन्होंने, और ब्रह्मनिष्ठम यानी तत्वदर्शी, तत्व को जान लिया है जिन्होंने। तत्व क्या है, दूध से दही बना है, दही से मक्खन का निर्माण हुआ है, मक्खन से घी का निर्माण हुआ है, घी से पूरी का निर्माण हुआ है। तत्व क्या है, पूरी खाने के बाद जो बल प्राप्त हुआ है, जो उस अन्न के खाए हुए भोज्य पदार्थ के 3 विभाग हुए हैं, उसको जान लेना ही तत्व है। अर्थात मनुष्य होकर के मनुष्यत्व को जान लेना ही तत्व है। क्यों जानना चाहिए, इसलिए जानना चाहिए कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा करना ये मनुष्य के जीवन का फल है। प्रत्येक वस्तु का फल होता है ना। इसका माइक का क्या फल है, हमारी आवाज आप तक भेजना। भोजन का क्या फल है, क्षुधा को शांत कर देना। जल का क्या फल है, पिपासा को शांत कर देना। मनुष्य का क्या फल है, मानव का, यही सबसे बड़ा फल। क्या करते हैं, जब हम नहीं जानते हैं तब ये जानने के लिए गुरु की शरण में जाते हैं। गुरुदेव, मैंने संसार के सारे सुखों को जान लिया, संसार के सारे भोगों को भोग लिया है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान्नास्ति प्रतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेवाविवच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए, ये गुरु का लक्षण बता दिया। ऐसे गुरु की शरण में जाए। गुरुदेव, मैंने वह सब जान लिया है, लोकालोक को जान लिया, परिवार को जान लिया, परिवार के स्वभाव को जान लिया। मैंने सबके लिए सब कुछ किया, मेरे हाथों ने सबके लिए कमाया। जिन हाथों ने कमाया उन हाथों के काम वो कमाया हुआ नहीं आया। जिनके लिए कमाया उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया।
अब मैं आपकी शरण में आया हूँ गुरुदेव। परीक्ष लोकान, समस्त लोक की परीक्षा कर ली। गुरु ने कहा, सारे लोक की परीक्षा कैसे कर ली तुमने? कहा, गुरुदेव, एक गाय को जान लिया, समस्त गोत्र जाति का मुझे ज्ञान हो गया। एक के दुख को जान लिया, सारा संसार दुखी है मैं मान गया। साध्य साधन से जो प्राप्त होगा वो अनित्य होगा। अकृतः मोक्ष कृतेन कर्मणा न संभवति। वो परमात्मा क्रियाजन्य नहीं है, उसको ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किस रीति से प्राप्त किया जा सकता है, वह जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने संसार के एक बहुत सरल सूक्ति स्लोगन हम आपको बताते हैं। निर्धन व्यक्ति दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि धन नहीं है। धनी क्यों दुखी है? नहीं विचार करते। बस यहाँ से विचार आपका प्रारंभ होगा तो इसका अंत मिलेगा, इसका उत्तर मिलेगा। शुभ कह रहा है गुरु के चरणों में बैठ करके कि मैंने संसार के सुख को जान लिया, सब कुछ कर लिया। पाना था तो पा लिया, करना था तो कर लिया। शांति नहीं मिली मुझे। मैं वह जानने के लिए आया हूँ, तद विज्ञानार्थम, उसे जानने के लिए आया हूँ जिसे जानने के लिए यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। संसार के स्वरूप को मैंने देखा। कदली गर्भवद असाराम, माया मरीच उदक गंधर्व नगराकार, स्वप्न जल बुद्ध फैन। पानी में सरोवर में बुद्ध होता है ना, एक क्षण में वो बुदबुदा नष्ट हो जाता है, बुलबुला नष्ट हो जाता है। केले के झाड़ को काट लीजिए और केले के झाड़ के छिलका को निकालना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 जितनी परत है, जितने लेयर है, निकालते जाइए, अंत में कुछ मिलेगा नहीं। गुरुदेव, मैंने संसार में बहुत सुख और शांति की खोज की, नहीं मिला मुझे, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे ज्ञान का उपदेश कीजिए। ऐसा जिज्ञासु शिष्य जब गुरु की शरण में पहुंचता है, तब वह गुरु उस शिष्य को योग्य समझता है। धन्योसी कृत्योसी पादितम ते कुलम त्वया। उसके मस्तक पर ब्रह्मरंध्र पर अपना कर कमल रख देता है। बेटा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। जिस भूमि में तूने जन्म लिया वो भूमि धन्य हो गई है। तेरी माँ की कोख धन्य हो गई है। जिसके पुत्र के मन में ब्रह्म को, ईश्वर को जानने की, धर्म ज्ञान प्राप्त करने की, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उद्बुद्ध हुई है। जिज्ञासा मात्र से ही कल्याण हो जाता है। उत्तर की प्राप्ति हो जाए बहुत बड़ी बात है। योग्य गुरु का मिल जाना, यमे वही से वृणुते। पहले राजा लोगों के यहाँ विवाह होते थे, तो विवाहों में राजकुमारों को बुलाया जाता था और राजकुमारों को पंक्ति से बैठा दिया जाता था और कन्या पुष्प माला, राजकुमारी फूल की माला लेकर के निकलती थी, योग्य वर का वरण करती थी। इसी तरह से वह परमात्मा वर्ण करता है, यानी वही से उसी का चुनाव करता है जिसने धर्म के तत्व को जान लिया है, मनुष्य होने के फल को जो जानता है, जिसने अपनी कुल परंपरा का पालन किया है, ईश्वर की शक्ति को पहचान लिया है। बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं है। अगर संतान हुई है तो माता पिता उसमें कारण है, तो पूरी सृष्टि है तो परमात्मा उसमें कारण है। ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा कि कोई ना कोई ऐसा है जो अचेतन को चेतना प्रदान कर रहा है। उसको जानना चाहिए। ये संसार ज्ञात है, ईश्वर अज्ञात है। ज्ञात संसार से अज्ञात ईश्वर को जानने का प्रयास
करना है, जगत से जगदीश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना है, यही बोध गुरु कराते हैं। उस गुरु परंपरा में भगवत पाद आदि शंकराचार्य, जिन्होंने इस देश में वेदों की रक्षा के लिए हमारी भारतीय संस्कृति का पोषण करने वाले 4 वेद हैं। एक समय ऐसा आया था 2500 वर्ष पहले, जब ये उद्घोष होने लगा था कि वेदाः अप्रमाणम, अज्ञानी प्रज्ञापराधी अधर्मी उत्पन्न होने लगे थे और वेदों को अप्रामाणिक घोषित किया जाने लगा था। उस समय भगवत पादाद्य शंकर ने कहा था, वेदाः स्वतः प्रमाणम, वेदों को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वेद